और आज तक पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान में आपको बता दें कि 9 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है। ब्रेकिंग न्यूज है, ये इंतहाई परेशान कुल खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे। पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई है और अब नो फ्लाई जोन है, सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। इंडिया की तरफ से जो हमला होना था हो गया, हम लोग उसकी इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। भारतीय तैयारों ने मिसाइल मारी हैं और वो मिसाइल निशाने पर लगी हैं जो वो निशाना लेना चाह रहे थे, तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। व्हाट इफ, क्योंकि राफेल जहाज एटमी हमला करने की भी सलाहियत रखता है, व्हाट इफ वो एटमी मिसाइल होते, फिर हमारा तो पूरा शहर सफाई हस्ती से मिट जाता। उसके बाद रेडिएशन क्या होना था, आप सोच सकते हैं कि भारत के 10-15 जहाज अगर ऐसे हमले कर दें तो पाकिस्तान का क्या असर होगा। आप सोचें, अगर 9 मकामात पे एटमी हमला कर देता भारत तो क्या होता। हमारा कोई दिफाई निजाम नजर नहीं आया। आपकी रिहाइश गाह मस्जिद से कितने फासले पर है, और जब ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई तो क्या मनाजिर आपने? 300 मीटर के फासले पे हमारा घर है, मस्जिद से 300 मीटर के फासले पे घर है। और जब ये हम तो सो रहे थे तो अचानक जब ये मिसाइल जो है वो गिरा है तो ठीक ठाक वहाँ पे आवाज़ आई है और उस धमक की वजह से हम उठ के बाहर की तरफ निकले हैं। इसी इसना में जो 2 या 3 मिसाइल जो है ना वो उसके बाद फिर दोबारा गिराए गए। इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। इस वक्त पूरी दुनिया हाई अलर्ट है, दुनिया भर की तमाम तरह एम्बेसीज हाई अलर्ट है। खबर यह नहीं है कि इंडिया ने हमला किया है, खबर यह है कि उसके बाद क्या हुआ है। सिक्योरिटी सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि अभी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 300 से 400 जंगी जहाज हवाओं में है। पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाकिस्तान के तमाम तरह फाइटर जेट्स हवाओं में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। और ये एक सीरियस डेवलपमेंट है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यानी एक खौफनाक किस्म की एटमी जंग, उसका बीज हमारे जो पड़ोस के अंदर जो गाय का मूत्र पीने वाले हैं उन्होंने बो दिया है। इट्स अ वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सैड डे, जो शायद तारीख भी इसके ऊपर पछताएगी या इसके ऊपर रोएगी। जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत डायरेक्ट टारगेट किया गया है और मुजफ्फराबाद के जो लोकल लोग, वहां की जो लोकल लोगों से मेरी बातचीत हुई है, ये अनकंफर्म खबरें हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 1-2 मिसाइल्स नहीं थे, ये इससे ज्यादा मिसाइल मारे गए मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद में सिविलियंस को, आम लोगों को उनके घरों के अंदर टारगेट किया गया है। ग्रिड स्टेशन भी खबरें आ रही है कि मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन भी उड़ाया गया है या उसे टारगेट किया गया है। कोटली के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसे टारगेट किए गए हैं। मदरसों के अंदर मासूम जो बच्चे सोए हुए थे उन्हें टारगेट किया गया है। अभी जो डैमेज या जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना नहीं लगाया जा सका। ISPR की बार कह रहा है कि अभी हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो इस दुश्मन ने किया है। भावलपुर से खबरें आ रही हैं कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीदके में 4 मिसाइल मारे गए हैं। मुरीदके में भी 4 मिसाइल मारे गए और मुरीदके में भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो ये मल्टी डायमेंशनल या मल्टी मिसाइल एक अटैक है जो कि पाकिस्तान पर हमला किया गया है। और ये पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों को मुख्तलिफ जगहों से टारगेट किया गया। गुजरांवाला से खबरें आ रही हैं, बट अनकन्फर्म्ड है। अभी सिर्फ मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पर जाकर लिख रहे हैं, लेकिन जो 4 शहर है ये कंफर्म हो गया है। भावलपुर में अटैक हुआ है, मुरीदके में हुआ है, कोटली और मुजफ्फराबाद। तो ये बिल्कुल लरज उठा है आजाद कश्मीर। और कश्मीर के अंदर इस वक्त मेरी जब बात हुई है, बिजली सारी तमाम कश्मीर में बंद कर दी गई है। लोग सारे बाहर आ गए हैं घरों से, पाकिस्तानी फौज की तरफ चले गए और बहुत सारे लोग बॉर्डर की तरफ, यानी फौज के उन लोग आवाजें दे रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये जो हिंदुत्व है, ये जो RSS आइडियोलॉजी है, अब ये जो RSS मेंटालिटी है या RSS का जो गढ़ है, जो इनकी इबादत गाहें हैं, डायरेक्ट उधर टारगेट करें वापस। ये जो RSS जो हिंदुत्व नजरिए के जो पुजारी हैं, इन पुजारियों को अब टारगेट करना चाहिए और ये होंगे टारगेट। और ये चीज आप देखेंगे, ये शायद अपनी तारीख की, इंडिया अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी 75-70 साल तारीख की सबसे बड़ी और ये खौफनाक गलती कर बैठा है। बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मई 12 से मई 16 को सऊदी की ट्रेवल कर रहे हैं और बाद में यूएई भी जाएंगे। वहां पे बताया जाता है कि ही इज मीटिंग
द लीडर्स ऑफ द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जो लीडर्स है यूएई के, कतर के, बहरीन के, उन लोगों से मिलना उनका मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का होने वाला है। तो इस टाइम पे कोई भी वर्ल्ड लीडर्स नहीं चाहेगा ऐसा कोई स्ट्राइक हो। और आपको मालूम है कि भारत ने जैसे हिसाब से जो मिलिट्री स्ट्राइक करना था वो तो कर दिया है, इकोनॉमिक स्ट्राइक भी कर रहे हैं हम, उनके ऊपर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी कर रहे हैं। उनका पानी रोक के आज हमने उनको बता दिया कि आज पाकिस्तान में परेशानी का माहौल चल रहा है। आप ये देखिए कि आज हमने 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा तो एक तरह से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है। और भारतीय सरकार ने बोल भी दिया है कि हम आगे से और 4 या 5 हम और डैम्स बनाने वाले हैं, जिसके कारण ये पानी को हम डाइवर्ट करेंगे फॉर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और बचा कुचा काम हमारे बलोची भाई तो कर ही रहे हैं। 2 बलोची फ्रीडम फाइटर्स है, उनको बताया जाता है कि क्वेटा और कराची के रूट के ऊपर जो 700 किलोमीटर का जो हाईवे है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया है। और रोहित जी ये भी बोला जा रहा है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान के 7 जो फौजी है उनको उड़ा दिया है। वहां पे उनके प्रिजन पे अटैक करके 10 कैदी को छुड़ा दिया है और 5 जो पुलिसमैन है उनको अपडेट करके ले गए हैं। कल ही बात आई थी कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी और चाइनीज ट्रक्स को उन्होंने उड़ा दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आई ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि लगातार आतंकवादियों को पाल रहा था और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान जो कि भारत को धमकी दे रहा था कि अगर भारत हमारे पर अटैक करा तो हम भारत पर अटैक करेंगे, उसका बदला जो है वो भारत ने आज 1:44 पर रात में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि लगभग 9 ठिकानों पे जो है वो भारतीय जो वायुसेना है उसने जो है वो हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकी जो है वो मारे गए हैं। लगभग 100 से 150 पाकिस्तानी आतंकी मारे जाने की अभी खबर आ रही है। आने वाले कुछ घंटों में और ये खबरें जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने टारगेट किया है पहलगाम हमले के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि भारत आखिरकार इसका बदला क्यों नहीं ले रहा है, भारत पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन भारत ने जो बीच में 5 से 10 दिन लिए उसमें उसने उस टारगेट को चुना जहां पर से आतंकी बन रहे थे। और भारत ने ये भी कहा है कि हमने कोई भी पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जहां पर आतंकी पलते हैं उसको हमने अटैक किया। तो भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि हम किसके खिलाफ है। और आतंकवाद जो कि थोड़ा बहुत बच गया था उसको भी आपको पता है मोदी जी ने कहा था कि हम उसको उखाड़ फेंकेंगे, और वही होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या बातें होती है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के आईएसआई चीफ हैं उन्होंने एक बयान देते हुए कहा है कि भारत ने हमारे ऊपर, खुद पाकिस्तान ने भी ये बात कबूला है कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं जो अटैक है उसको देख के पाकिस्तान में तो काफ़ी डर का माहौल है ही, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, भारत और भी बड़ा कुछ कर सकता है। और अभी देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है भारत के सपोर्ट में खड़ी है। चीन और तुर्की को छोड़कर पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। और यही चीज़ पाकिस्तान को पता है कि चीन के खड़े होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान जो है क्या इसका कुछ रिएक्शन देगा या फिर वो इस चीज़ को जो है वो चुपके से जो है वो हटा सकता है। तो दोस्तों बस में इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए ट्रस्ट न्यूज़।